हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल व्यू ट्यूटर जोन में। और आज से हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की ये मैथ है जो यूपी बोर्ड के लिए है। और आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे कक्षा 9th में जाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो आप बन रहिए इस वीडियो के साथ। और आज हम लोग लगाएंगे प्रश्नावली 1.1। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल 0। तो पहले जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, इसे p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखा जाता है। संख्या पद्धति में अब आज हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे दो पूर्णांक p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अर्थात p का मान जो वो रहे मगर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। मतलब वह कोई भी संख्या जिसे हम भिन्न की तरह लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम 4/5 हो गया, चाहे इसको हम लिख लेते हैं 0.25, इसको आप 1/4 भी लिख सकते हैं, या 0.333 लिखो, इसको आप 1/3। मतलब कि वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें मगर यहाँ पे q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। अगर यहाँ पे 0 आती है तो वो परिमेय संख्या नहीं, उसे हम परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। लिखिए कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे दो पूर्णांकों के भाग p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल 0 हो। तो आप इसको लिख सकते हैं जैसे 5 हो गया, 2/3 हो गया, माइनस में 7/9 हो गया, या 0.25 हो गया, या 0.333 हो गया। इसको आप 1/4 लिख सकते हैं, इसको आप 1/3 लिख सकते हैं। तो बस मैं कहना ये चाहता हूँ आप लोगों से कि वह कोई भी संख्या हो गया, चाहे मतलब कोई भी संख्या हो गया जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया? तो अगर आप इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अभी परिमेय संख्या आप जान जाइए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। तो आपके बुक में पूछा गया था, मैं आपको दिखाता हूँ, आपके बुक में पूछा गया था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p बाई क्यू पूर्णांक और q डज नॉट इक्वल 0 है। मतलब क्या आप 0 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं p बाई क्यू में। यहाँ पे 0/1 हो गया, 0/2 हो गया, 0/3 हो गया, 0/10 हो गया, हम इसको लिख सकते हैं। बस यहाँ पे q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे मतलब जो ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, तो हर कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। यही कहलाती है परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या अगर दशमलव में आती है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? तो अगर परिमेय संख्या अगर दशमलव में आती है तो या तो वो खत्म हो जाएगा, जैसे 0.125 ये खत्म हो गया, या तो वो बार बार रिपीट करेगा 0.125 125 125 125, ये या तो बार बार रिपीट करेगा या तो वो समाप्त हो जाएगा। मगर जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो समाप्त नहीं होंगी और ये नंबर को दोहराएंगे नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं पाई हो गया, पाई का आप ले लेते हैं 3.14145926533, ये कभी खत्म नहीं होती है। पाई की जो वैल्यू है ये कभी खत्म नहीं होगी, एक तरफ से आप कह सकते हैं इन्फिनिटिव है। तो ये जो पाई है ये इसकी जो वैल्यू है ये खत्म नहीं होने वाली। उसी तरह √2 है, √3 है, √4। लोग समझेंगे √4 नहीं, √4 है तो इसको आप 2 × 2 लिख लेंगे, तो इसके बाद आपका 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारी परिमेय संख्या है। मगर √2 √3 √5 ये सभी क्या है? ये सभी अपरिमेय संख्या है। देखा जाएगा तो 7 3/8 माइनस में 5/6 0.12 1.6 ये सभी क्या है? ये सभी हमारी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होगी? √2 √11 पाई 0.101001001, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं।
ऐसी संख्या जिनका दशमलव कभी खत्म नहीं होता है और पैटर्न भी वही बनता रहता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे रूट हो गया, √2 हो गया, तो इसमें जो है ये इसकी वैल्यू है दशमलव से लेके अनंत तक, और ये इसकी कोई हिस्सा भी बार बार नहीं दोहराएगा, बार बार लगातार उस चीज़ को नहीं दोहराएगा। तो ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं और ये सभी हमारी ऊपर वाली परिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ आपको परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। अब देखते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्याओं की खोज किसने की? तो माना जाता है कि जो पाइथागोरस थे, तो उनके जो फॉलोअर्स है, जो उनको फॉलो करते थे, तो इन्होंने इन संख्याओं का पता लगाया था। इन्होंने बताया था √2 है, √2 है, ये अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद जो हमारे साइरिन के थियोडोरस है, इनके जो इन्होंने दर्शाया कि √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17, ये सभी भी क्या है? ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये सभी किसने बताया? साइरिन के थियोडोरस ने। और बात की जाए, इसने √2 को किसने बताया कि अपरिमेय संख्या है? तो इसको बताया पाइथागोरस के फॉलोअर्स ने। फॉलोअर्स को ही हम लोग बोलते हैं अनुयायी बोलते हैं, जो मतलब उनको मानते हैं। तो पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स है उन्होंने बताया √2 है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद साइरिन के थियोडोरस ने बताया कि ये √3, √5, √6, √7, √10, √11, 12, 13, 14, 15, ये सभी क्या है? हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर जानते हैं संख्या पद्धति के बारे में थोड़ी बहुत। सबसे पहले जानते हैं संख्या किसे कहते हैं। ये आपको बिल्कुल पता होगा कि गिनती या माप करने के लिए जिनको उपयोग करते हैं उन्हें हम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे इन सबको हम संख्या कहते हैं। अब आते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक, इसको हम आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर। इसको आप डिनोट करेंगे कैपिटल N से। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? सेम वही चीज़ है, गिनती शुरू करने वाली जो संख्या होती है ये प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ये शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। फिर उसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं WHOLE, होल, NUMBER, नंबर। होल नंबर कहते हैं। आप इसे आप W से दिखा सकते हैं। जो होल नंबर होता है बिल्कुल ऐसा होता है, बस ये क्या होता है कि शून्य से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3 ऐसे होता है। मतलब कि आप कह सकते हैं 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, इससे आप कहेंगे पूर्ण संख्या। चलिए, तो आप देखते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होती हैं? तो पूर्णांक को आप दिखा सकते हैं Z से, कैपिटल Z से इसको डिनोट करते हैं, और इसको हम इंग्लिश में इंटेगर बोलते हैं। तो इंटेगर क्या होता है, पूर्णांक क्या होती हैं? ये आपका जीरो मान लीजिए केंद्र हो गया। आप केंद्र से अगर राइट साइड जाएंगे तो ये जो संख्या होंगी ये सब धनात्मक होंगी, और आप केंद्र से अगर जाएंगे लेफ्ट साइड तो ये आपकी संख्या ऋणात्मक होगी। मतलब कि जीरो के राइट साइड जितनी संख्या होंगी अनंत तक वो सभी हमारी धनात्मक, और जीरो से हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे ये सभी संख्याएं होंगी हमारी ऋणात्मक। तो इसी को हम कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, आप इसे पूर्णांक कह सकते हैं। बात की जाए अगर सम विषम की, सम संख्या और विषम संख्या। सम को हम इवन बोलते हैं एंड विषम को हम लोग ऑड कहते हैं। सम संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतया, मतलब पूरी तरह से कट जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम बोलते हैं सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित ना हो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। जैसे कि इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, और इसमें आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11। जैसे कि आप 2 ले लीजिए और इसमें आप ये कोई भी संख्या रख लीजिए, जैसे कि 8 ले लिए, 2 चौके 8, तो ये आपका पूरी तरह से कट गया। यहाँ पे आपका शेषफल 0 आता है, मतलब ये आपकी सम संख्या है। और इसमें से आप 9 ले लीजिए, तो आप 2 से डिवाइड करिए तो 2 चौके 8, यहाँ पे आपका शेषफल 1 बच जाता है।
तो जिसका शेषफल 1 बचे या कुछ भी बचता है तो वो विषम संख्या कहलाती है, और जिसका शेषफल 0 बचता है जो पूरी तरीके से विभाजित होता है उसे हम सम संख्या इवन नंबर कहते हैं। तो जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वो होते हैं जिनके बस 2 भाजक हो, मतलब जो बस उनके बस 2 भाजक हो। जैसे कि आप ले लो 17 है, इसके बस 2 ही भाजक है। भाजक मतलब जो बस इनके बस ये बस 2 ही संख्या से कट सकेंगे, एक तो ये 1 से कटेगा, ये खुद से कटेगा, तो आप डिवाइड करोगे और इसका कोई भी भाजक नहीं होता है। अगर आप इसका 17 का अगर एलसीएम निकालते हो तो आपका 17 का 17 ही होगा। तो आप देख सकते हैं वो संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयोजित संयोजित भी कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट। तो जिनके 2 से अधिक भाजक हो, जैसे कि इसमें बस 2 भाजक थे, एक और मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं और 19 ले लेते हैं, तो 19 के भी 2 भाजक हैं, एक और 19। मगर जो संयोजित है, जो कंपोजिट नंबर है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपके 2 से अधिक, जैसे कि आप ले लो 14, तो आप ये 1 से है, 2 से, और ये आपका 7 से, और ये 14 से, तो ये आपका कट गया। तो ये इसके भाजक जो है 2 से अधिक है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे और कोई संख्या ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, ये आपका 2 से हो जाता है, 1 से, 2 से, 5 से, 10 से और 20 से। तो जिसके 2 से अधिक भाजक हो उसे हम बोलते हैं संयोजित कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और जिसके केवल 2 भाजक हो, मतलब जो बस 2 संख्या से कट सके उसे बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिसके 2 से अधिक हो उसे संयोजित या आप बोलते हैं भाज्य संख्या कह सकते हैं। अब देखते हैं सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। वे 2 संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो, जैसे कि आप 4 और 9 ले लीजिए, और इसका आपका एचसीएफ अगर निकालते हैं 4 और 9 का, तो 4 दूना के 8, यहाँ पे आपका बच जाता है 1, यहाँ पे आता है 4, तो 1 चौके 4, फिर यहाँ पे हमारा 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका एचसीएफ कितना है, 1 है, वह 2 संख्या है। जिसका एचसीएफ 1 आता है उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आप ये दूसरा नंबर सवाल देख सकते हैं, लिखा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बोला गया 6 परिमेय संख्या है। तो अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि अगर बोला 6, तो आप हमेशा क्या करिए, अगर 6 बोले तो +1 करके 7 करिए, 7 हो गया। तो अब बोला है किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 हमें ज्ञात करना है, 4 के बीच में। तो यहाँ पे 6 और कितना हो गया, 7। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 3 में, तो हो जाएगा हमारा 21/7, और इसका करते हैं 7 28/7। अब इसके बीच में हमें मध्य में 6 निकालना है, तो हम दोनों हम लोग इसको नहीं लेंगे, इन दोनों को नहीं लेंगे। इसके बीच में जो आता है 22, 23, 24, 25, 26, 27/7। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, आपका 3 और 4 के बीच में ये आपकी संख्या हो गई। आपका तीसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 को के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जिस तरह मैंने पिछले बताया था सेम वैसे करिए। 5 बोला है तो आप 5 + 1 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो आप इसको लिखिए 3/5 और इसके ऊपर नीचे आप क्या करिए, 6 से गुणा कर दीजिए। फिर इसके बाद लिख दीजिए और 4/5 आपका 6 आया था, फिर यहाँ भी आपका 6 ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो आप हो जाएगा 6 × 18, 6 × 5 = 30, और यहाँ पे आ जा हो गया 6 चौके 24, 5 छके 30। तो आप निकाल सकते हैं, इसको हमें नहीं लेना, बस 18 24 को नहीं लेना। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो आपका 1 2 3 4 5, मतलब कि 3/5 और 4/5 के बीच में आपका ये 5 परिमेय संख्या आएंगी। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न पे कि लिखा गया कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये जो प्रश्न है ये सत्य है या असत्य है, इसको आपको बताना है और कारण भी स्पष्ट करना है कि कैसे ये सत्य है कैसे असत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ बिल्कुल होती है। अब क्यों होती है चलिए स्पष्ट करते हैं। आपको तो मैंने पिछले बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। चलिए देखते हैं इसको हम। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 2 3 4 5 होती हैं। ऐसे तब ये पूरा खत्म नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा ये।
और जो पूर्ण संख्या होती है ये वही संख्या होती है, बस किससे शुरू होती है, शून्य से प्रारंभ होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप ऊपर देखिए, ऊपर आपकी संख्या मैच कर रही है नीचे से, हाँ बिल्कुल कर रही है। मगर कहोगे सर यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पे 0 रहे चाहे जो मन वो रहे, दशमलव में आए चाहे जो है, मगर जो ऊपर वाली संख्या नीचे आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ आ रही है। 1 है, हाँ 1 है, 2, 3, 4 आ रही है ना। तो हाँ, ये बात क्या है, सत्य है। मतलब जो आपको कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, हाँ ये सत्य है। प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। अब देखते हैं दूसरे में कहा क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको तो मैंने बताया था, ये गलत है, यह सत्य है। क्यों ऐसा सत्य है कि जो पूर्णांक होती हैं ये माइनस और 0 और प्लस में होती है। मतलब कि 0 से जो लेफ्ट साइड होता है ये सब सारी माइनस होती हैं, 0 के जो राइट साइड होते हैं सारे प्लस होते हैं। जो पूर्ण संख्या होती हैं आपको अभी देखिए वो 0 से स्टार्ट होती है। चलिए इसको भी हम लोग स्पष्ट समझते हैं। जो पूर्णांक होता है हमारा, जो पूर्णांक, ये 0 से लेके जो इसके लेफ्ट साइड में आती हैं माइनस तक, -1, -2, -3, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। फिर 0 के आपके राइट साइड में +1, +2, +3, +4 ऐसे कभी समाप्त नहीं होंगे, तो इसे पूर्णांक कहते हैं। अब पूछा गया कि पूर्ण संख्या के बारे में, तो पूर्ण संख्या 0 से लेके 1, 2, 3, 4। तो आप देखिए इधर तो 0 के इधर वाला तो मैच कर रहा है, ठीक है, इतना सही है, मगर ये तो पूरा गायब है, पूरा चट एकदम खत्म है। तो मतलब ये जो दूसरा आपका है ये क्या है, असत्य है। अगला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी क्या है, असत्य है, क्योंकि आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है। जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से प्रारंभ होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या जो परिमेय संख्या होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो जो आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए। और परिमेय संख्या क्या क्या होती हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या 0 भी हो सकता है, और -1 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 10/3 हो सकता है। ये सभी परिमेय संख्या होती है। मगर जो पूर्ण संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, 0 से प्रारंभ होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होती हैं। तो मतलब यहाँ पे तो आपका 0, 1, 2, 3 है, मगर इसमें आप देखिए -1 है, इसमें नहीं है, फिर माइनस ये भी नहीं है, 10/3 नहीं है, 5/2 नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये भी जो आपका कथन है क्या है, असत्य है। तो आपका प्रश्नावली 1.1 के यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर या जो आप मैथ के कॉन्सेप्ट, चाहे जो भी कॉन्सेप्ट, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको अच्छे ढंग से पढ़ाऊँ और आपको समझ में आए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर अपना ओपिनियन दें कि सर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, हमें मोटिवेट कर। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए सर समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया तो प्लीज़ बच्चों कमेंट करिए, बताइए कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। और आपका जो कमेंट होता है हमें मोटिवेट करता है, ताकि हम और बार कई बार वीडियो बनाते रहें, नए नए वीडियो लाते रहें, आपको सिखाते रहें। तो आप प्लीज़ बच्चों एक बार आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको अच्छा लगता तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय हिंद।